हम सब ना बचपन से ये सुनते और सोचते आ रहे हैं कि अंतरिक्ष में एक दिन बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ और और अचानक से सब कुछ बन गया। हाँ बिल्कुल, अचानक उस शून्य से या खालीपन से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनकर तैयार हो गया। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि शून्य से कभी कुछ बन ही नहीं सकता? मतलब जो है ही नहीं उससे कुछ कैसे बनेगा। सही कहा। क्या हो अगर ये साबित हो जाए कि जिसे हम सृष्टि का निर्माण कहते हैं वो असल में किसी नई चीज का बनना है ही नहीं। सिंप्लीफाइड अवेकनिंग एंशिएंट विजडम डिकोडेड के एक और बेहद रोमांचक गहन अध्ययन में जो भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच जो अद्भुत तालमेल है ना, उसे गहराई से समझा जाए। बिल्कुल, इसीलिए सुनने वालों से एक बहुत ही विनम्र विनती है। अगर हमारी ये चर्चाएं सोचने पर मजबूर करते हैं या आज कुछ नया सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने बहुमूल्य विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। क्योंकि हर एक विचार इस ज्ञान की यात्रा को और भी समृद्ध बनाता है। तो चलिए आज के विषय पर आते हैं। आज की चर्चा का विषय है अंतर्विलयन और विकास का चक्र, यानी द साइकिल ऑफ इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन। और आज के जो स्रोत है वो बहुत ही विशेष है। हम उपनिषदों की गहराई में उतरेंगे, विशेषकर प्रश्न और छांदोग्य उपनिषद, साथ ही मत्स्य और भविष्य पुराण के रहस्यों को भी टटोलेंगे। हाँ, और इन सबको स्वामी विवेकानंद के उस साहित्य के चश्मे से देखेंगे जो प्राचीन दर्शन और आज के विज्ञान को एक धागे में पिरोता है। तो सबसे पहला सवाल मेरे मन में यही आता है कि इवोल्यूशन या विकास को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस ब्रह्मांड की असल में शुरुआत कैसे हुई। मतलब क्या सच में सब कुछ एक खाली स्लेट से शुरू हुआ था? देखिए, यहीं पर ना मानव इतिहास की सबसे बड़ी दार्शनिक और वैज्ञानिक गलतफहमी पैदा होती है। अच्छा। हाँ, अक्सर लोग मान लेते हैं कि शुरुआत में कुछ नहीं था, सब खाली था और फिर अचानक से सब कुछ आ गया। स्वामी विवेकानंद अपने साहित्य में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि आधुनिक भाषाओं में जो शब्द इस्तेमाल होता है ना, जैसे अंग्रेजी का क्रिएशन शब्द, बिल्कुल, वो कहते हैं कि ये क्रिएशन या निर्माण शब्द असल में इस पूरी प्रक्रिया के लिए बहुत ही भ्रामक है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के लिए निर्माण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फिर सही शब्द क्या है? सही शब्द है सृष्टि, और सृष्टि का अर्थ शून्यता से कुछ बनाना बिल्कुल नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है प्रोजेक्शन या प्रकटीकरण। प्रकटीकरण मतलब जो चीज पहले से ही अव्यक्त रूप में या कहीं छिपे हुए रूप में मौजूद थी उसका बस व्यक्त हो जाना, सामने आ जाना। 100% सही। महर्षि आरुणि ने छांदोग्य उपनिषद में अपने पुत्र श्वेतकेतु से एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरा तार्किक सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा, सत की उत्पत्ति असत से कैसे हो सकती है? सत मतलब जो है और असत मतलब जो नहीं है। हाँ, यानी जो है वो उसमें से कैसे निकल सकता है जो है ही नहीं? शून्यता से किसी भी भौतिक या अभौतिक चीज का उत्पन्न होना तार्किक रूप से पूरी तरह से असंभव है। ये तो बिल्कुल सामान्य तर्क की बात है। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखें तो मान लीजिए हमारे पास मिट्टी का एक घड़ा है। अगर हम उस घड़े को जमीन पर पटक कर पूरी तरह से तोड़ दें तो क्या वो घड़ा हमेशा के लिए नष्ट होकर शून्य में बदल जाता है? बिल्कुल नहीं। वो बस वापस मिट्टी के कणों में बदल जाता है। उसका बाहरी रूप बदल गया, उसका नाम घड़े से बदलकर मिट्टी हो गया, लेकिन उसका जो मूल पदार्थ था वो तो वहीं का वहीं मौजूद है। बिल्कुल वही बात है। यानी ब्रह्मांड शून्य से नहीं बना, बल्कि उसने केवल अपना रूप बदला है, ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी ने घड़े का रूप लिया था। और अगर हम इस मिट्टी वाले उदाहरण को आज की आधुनिक भौतिकी के चश्मे से देखें ना, तो आज का विज्ञान भी हूबहू यही बात कह रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एकदम सही। विज्ञान का सबसे बुनियादी नियम ऊर्जा और पदार्थ के संरक्षण का नियम। ये नियम स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ की कुल मात्रा हमेशा समान रहती है। उसे किसी भी प्रयोगशाला में शून्य से नहीं बनाया जा सकता और ना ही उसे पूरी तरह से नष्ट करके शून्य किया जा सकता है। ये केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है। पानी बर्फ बनता है, बर्फ वाष्प बनती है, अब वाष्प फिर से पानी बन जाती है। वाह! तो हमारे उपनिषद हजारों साल पहले जिस सत और असत की बात कर रहे थे, आधुनिक विज्ञान उसी को ऊर्जा और पदार्थ के शाश्वत नियम के रूप में आज मान रहा है। बिल्कुल।
लेकिन देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक समस्या खड़ी होती है मेरे दिमाग में। वो क्या? अगर हम मान लें कि शून्यता से कुछ नहीं आता और सब कुछ उसी पुरानी मौजूद सामग्री यानी उसी ब्रह्मांडीय मिट्टी का ही रूप है, तो फिर इंसानों में ये जो चेतना है, जो बुद्धिमत्ता है, वो कहाँ से आ गई? बहुत सही सवाल है, क्योंकि मिट्टी में तो कोई चेतना नहीं होती ना। साधारण कार्बन या हाइड्रोजन के अणुओं में तो सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। तो फिर मानव मस्तिष्क जैसी इतनी उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता अचानक से इस ब्रह्मांड में कहाँ से टपक पड़ी? और यही वो सवाल है जो हमें इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन सिद्धांत की ओर ले जाता है, जिसे स्वामी विवेकानंद ने अंतर्विलयन कहा है। अंतर्विलयन, अंग्रेजी में इसे इन्वोल्यूशन कहेंगे। हाँ, इन्वोल्यूशन। उनका तर्क बहुत ही सीधा और शक्तिशाली है। वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर विकास यानी इवोल्यूशन से पहले एक अंतर्विलयन यानी इन्वोल्यूशन का होना अनिवार्य है। मतलब बिना इन्वोल्यूशन की इवोल्यूशन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। इसे हम प्रकृति में हर जगह देख सकते हैं। एक बीज और पेड़ का ही उदाहरण ले लेते हैं। अच्छा। जब हम जमीन में एक छोटा सा राई के दाने के बराबर बीज बोते हैं, तो वो बीज सिर्फ कुछ रसायनों का एक निर्जीव कण नहीं है। उस अत्यंत सूक्ष्म बीज के भीतर एक पूरा का पूरा विशाल बरगद का पेड़, उसकी हजारों शाखाएं, लाखों पत्ते। हाँ, फूल और फल सब कुछ पहले से ही अंतर्निहित या इन्वॉल्व होते हैं। पेड़ कहीं बाहर से नहीं आता, वो उस बीज के अंदर पहले से मौजूद था। उसे बस प्रकट होने के लिए सही वातावरण की जरूरत थी। रुकिए एक मिनट। एक बीज और पेड़ की बात तो समझ में आती क्योंकि वो एक भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन क्या हम इसे मानव चेतना पर भी लागू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चूंकि स्रोत कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान जिसे जीवन की शुरुआत का एक कोशिकीय जीव या प्रोटोप्लाज्म कहता है, स्वामी जी का तर्क है कि उस एक छोटे से सेल के भीतर भी एक पूर्ण और उत्तम मनुष्य जैसे बुद्ध या ईसा मसीह पहले से ही अंतर्निहित था। हाँ, यही उनका तर्क है। पर सच कहूं तो ये पचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक छोटे से सेल में जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उसमें पूरे ब्रह्मांडीय स्तर की बुद्धिमत्ता कैसे छिपी हो सकती है? ये तो विज्ञान के भी थोड़ा खिलाफ लगता है। जब तक कि क्या हम इसे आज की डेटा कंप्रेशन तकनीक की तरह देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में एक जिप फाइल होती है? वाह, जिप फाइल वाला ये दृष्टिकोण बहुत ही दिलचस्प है। अगर इस एनालॉजी को गहराई से समझें तो ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। कैसे काम करती है ये जिप फाइल, थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब हम इंटरनेट से कोई जिप फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो देखने में बस कुछ किलोबाइट्स की एक बहुत ही छोटी सी फाइल लगती है। देखने में लगता है इसमें कुछ खास नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जब हम उस पर क्लिक करके उसे एक्सट्रैक्ट या अनजिप करते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। उसमें से हजारों पन्नों का डेटा, बड़ी बड़ी तस्वीरें, घंटों के वीडियोस और पता नहीं क्या क्या जटिल सॉफ्टवेयर निकल आते हैं। सही बात है। अब ये सारा विशाल डेटा अचानक हवा या शून्य से तो नहीं आ गया ना। वो सारा का सारा डेटा उसी छोटी सी फाइल में बहुत ही सूक्ष्म, कंप्रेस्ड और अव्यक्त रूप में मौजूद था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जिसे हम ब्रह्मांड का विकास या इवोल्यूशन कह रहे हैं, वो असल में उस ब्रह्मांडीय जिप फाइल का बस अनजिप होना भर है? बिल्कुल कहा जा सकता है। बुद्धिमत्ता बाहर से नहीं आई, वो उस शुरुआती प्रोटोप्लाज्म की जिप फाइल में ही कंप्रेस्ड थी। वाह! और उस जिप फाइल वाले उदाहरण में अगर हम एक कदम और आगे बढ़े ना, हाँ, तो ये समझ में आता है कि जैसे एक जिप फाइल को अनजिप करने के लिए कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, वैसे ही इस ब्रह्मांडीय जिप फाइल को खोलने के लिए भी एक तंत्र है। बुद्धिमत्ता अचानक से कहीं बाहर से नहीं टपक पड़ी। वो चेतना ब्रह्मांड की शुरुआत से ही उस ब्रह्मांडीय बीज में मौजूद थी। जो कुछ भी आज इस विकसित या इवॉल्व्ड रूप में दिख रहा है, वो पहले से ही इन्वॉल्व्ड था। सृष्टि की शुरुआत में सब कुछ उसी अव्यक्त अवस्था में होता है और फिर धीरे धीरे समय के साथ अनजिप होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि वो सॉफ्टवेयर या वो कमांड कौन सी है जो इस ब्रह्मांडीय फाइल को अनजिप करती है? अच्छा सवाल है। अगर ये ब्रह्मांड बार बार प्रकट होता है और फिर सिकुड़कर वापस एक बिंदु में लीन हो जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को चलाने वाला असल तंत्र या मैकेनिक्स क्या है? शुरुआत में प्रजापति ने ध्यान किया। प्रजापति मतलब वो ब्रह्मांडीय रचयिता? हाँ, जिन्हें हम वह मूल बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। और उनके उस ध्यान के परिणाम स्वरूप दो मूल तत्वों की उत्पत्ति हुई। वो कौन से तत्व थे? पहला तत्व था प्राण, जो कि ऊर्जा, बल या एनर्जी का स्वरूप है। और दूसरा तत्व था रई,
जो कि पदार्थ या मैटर का स्वरूप है। ओहो। आज हम जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में देखते हैं, चाहे वो एक छोटा सा कण हो या विशाल आकाशगंगाएं, वो सब इन्हीं दोनों के मेल, ऊर्जा और पदार्थ के इसी द्वैत का ही परिणाम है। एक मिनट में इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। प्राण और रई का मतलब ऊर्जा और पदार्थ है। ये तो बिल्कुल एल्बर्ट आइंस्टाइन के मशहूर समीकरण E=mc² की तरह ही लग रहा है। बिल्कुल, आइंस्टीन ने भी तो यही साबित किया था। हाँ, कि ऊर्जा और पदार्थ असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन मेरी एक बुनियादी उलझन अभी भी है। बताइए। एक निराकार ऊर्जा यानी प्राण आखिर एक ठोस पदार्थ में एक छुए जा सकने वाले भौतिक रूप में कैसे बदल जाती है? ऊर्जा से ग्रह या तारे कैसे बन जाते हैं? यही वो जगह है जहां स्वामी विवेकानंद का विश्लेषण उपनिषदों के ज्ञान को सीधे भौतिकी के साथ जोड़ता है। वे समझाते हैं कि ये सब कंपन यानी वाइब्रेशन का खेल है। वाइब्रेशन कैसे? स्वामी जी के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे सूक्ष्म और बुनियादी भौतिक आधार है, उसे आकाश कहा गया है। इसे हम ईथर या स्पेस कह सकते हैं। जब प्राण यानी वो मूल ऊर्जा इस आकाश पर क्रिया करती है, तो वह उसमें एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा करती है। अच्छा। इसे हम सिमेंटिक्स के विज्ञान से समझ सकते हैं। जैसे जब कोई बहुत ही तेज ध्वनि की तरंग किसी कांच के गिलास से टकराती है, तो वो कंपन उस ठोस ग्लास को चकनाचूर कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह जब प्राण की ऊर्जा आकाश में कंपन करती है, तो वो सूक्ष्म ऊर्जा घनीभूत या कंडेंस होने लगती है और ठोस पदार्थ का रूप लेने लगती है। इसी प्रक्रिया को संस्कृत में विकास यानी विस्तार कहा गया है। मतलब ब्रह्मांड फैलने लगता है, गैस के बादल बनते हैं, तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं। हाँ, और अंततः जीवन प्रकट होने लगता है। वाह। और जब ये कंपन रुक जाता है तब क्या होता है? जब ब्रह्मांड का एक चक्र पूरा हो जाता है, तो प्राण का ये कंपन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जैसे जैसे कंपन रुकता है, ठोस पदार्थ वापस अपनी सूक्ष्म अवस्था में बदलने लगता है। ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं सब कुछ सिकुड़कर वापस उसी ऊर्जा और आकाश के मूल रूप में चले जाते हैं। इसे उपनिषदों में संपोच कहा गया है, यानी ये एक लगातार चलने वाली फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया है। यहाँ पर हमारे श्रोतों में मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण के जो संदर्भ दिए रहे हैं, मुझे लगता है वो इस संकोच या सिकुड़ने की प्रक्रिया को बहुत ही सजीव तरीके से समझाते हैं। हाँ, बिल्कुल। मत्स्य पुराण में वर्णन है कि जब महाप्रलय का समय आता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। सारे पहाड़, नदियां, इंसान, पूरी पृथ्वी सब कुछ टूटकर अपनी मूल अवस्था में लौट जाता है और एक घने अंधकार और अथाह जल में विलीन हो जाता है। और ये अथाह जल असल में उसी मूल अव्यक्त अवस्था का प्रतीक है, जहां सब कुछ बिल्कुल शांत है। पुराणों में इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कितने काव्यात्मक और विशाल रूपकों का इस्तेमाल किया गया है ना? बहुत सुंदर तरीके से। और अगर हम भविष्य पुराण की बात करें, तो वो इस पूरी प्रक्रिया की तुलना ऋतुओं के चक्र से करता है। मौसम से? हाँ, जैसे जब वसंत ऋतु आती है तो पेड़ों में अपने आप नए पत्ते, रंग बिरंगे फूल और फल आ जाते हैं। किसी को बाहर से जाकर उन फूलों को पेड़ों पर चिपकाना तो नहीं पड़ता ना? हाँ, वो तो अपने आप खिलते हैं। वो एक प्राकृतिक लय है। ठीक वैसे ही अपने सही समय पर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ब्रह्मांड का प्राकट्य और विलय एक शाश्वत प्राकृतिक लय में होता रहता है। ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, ये तो अनंत काल से चलने वाला चक्र है। इन सब बातों को एक साथ देखने पर ये पूरी जटिल ब्रह्मांडीय प्रक्रिया मुझे बस सांस लेने की प्रक्रिया जैसी लग रही है। सांस लेने की प्रक्रिया? हाँ, क्या हम कह सकते हैं कि मूल रूप से ये ब्रह्मांड का सांस लेना और सांस छोड़ना है? जो परम चेतना है वो सृष्टि को बाहर की ओर एक लंबी सांस के रूप में छोड़ती है। ये हो गया प्रोजेक्शन या हमारी जिप फाइल का अनजिप होना। वाह, क्या बात है। और इस सांस के दौरान ही सारे ग्रह, तारे और जीव प्रकट होते हैं। और फिर महाप्रलय के समय वो चेतना उस पूरी सांस को वापस अपने अंदर खींच लेती है और सब कुछ फिर से उसी एक बिंदु में सिमट जाता है। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। उपनिषदों में भी इसके लिए ईश्वर का श्वास जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। आपने बिल्कुल सटीक उपमा दी। ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है इस विशाल मैक्रोकॉस्म या ब्रह्मांडीय चक्र को समझने का। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? अगर हम इस विशाल चक्र को समझ भी लें, तो इसका हम इंसानों पर यानी माइक्रोकॉस्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर सब कुछ बस एक लूप में चल रहा है,
ब्रह्मांड बन रहा है, मिट रहा है, फिर बन रहा है। तो इस पूरी अनंत यात्रा में मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? और यहीं पे ये चर्चा सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है मेरे लिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर सब कुछ बस एक ऑटोमेटिक लूप में चल रहा है तो हम यहाँ पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? हमारा हर दिन का संघर्ष, हमारी खुशियां, हमारे दुख, इन सब का क्या अर्थ रह जाता है? इसके जवाब के लिए स्रोत हमें फिर से प्रश्नोपनिषद की एक बहुत ही खूबसूरत उपमा की ओर ले जाते हैं। वहां बताया गया है कि मनुष्य का जीवन 16 कलाओं या संघटकों से बना है। 16 कलाएं। हाँ, इन कलाओं में प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज यानी अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम शामिल हैं। यही 16 कलाएं मिलकर हमारे इस भौतिक और मानसिक अस्तित्व का निर्माण करती हैं। अच्छा। उपनिषद कहता है कि जैसे अलग-अलग नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, जंगलों और मैदानों से होते हुए अलग-अलग रास्तों से बहती हैं और अंततः समुद्र की ओर ही जाती हैं। हाँ। और जैसे ही वे समुद्र में मिलती हैं, वे अपना नाम और अपना रूप हमेशा के लिए खो देती हैं। कोई नहीं बता सकता कि समुद्र का कौन सा पानी गंगा का है और कौन सा यमुना का। सब कुछ बस एक विशाल समुद्र हो जाता है। सारी अलग-अलग पहचान खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। ठीक वैसे ही मनुष्य की ये 16 कलाएं जो उसे इस दुनिया में एक अलग पहचान देती हैं, वे अंततः उसी परम पुरुष या सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाती हैं। वही समुद्र हमारा असली गंतव्य है। लेकिन नदियां तो स्वाभाविक रूप से बहकर समुद्र में मिल जाती हैं, जबकि मनुष्य का रास्ता तो इतना आसान नहीं होता ना। हम तो बार बार जन्म लेते हैं, दुख सहते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? स्वामी विवेकानंद इसे समझाने के लिए एक बहुत ही आधुनिक और सटीक उदाहरण देते हैं, बिलियर्ड बॉल का उदाहरण। एक खेल से जीवन के चक्र को समझना, ये कैसे काम करता है? वे समझाते हैं कि मानव मन एक बिलियर्ड बॉल की तरह है। जब बिलियर्ड्स खेला जाता है तो उस गेंद पर छड़ी या क्यू से अलग-अलग दिशाओं से चोटें मारी जाती हैं। हाँ। और वे चोटें ही तय करती हैं कि गेंद किस दिशा में जाएगी, कितनी तेज जाएगी और किससे टकराएगी। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे जीवन में ये चोटें हमारे अपने कर्म हैं। ओ, मतलब हम जो भी करते हैं। बिल्कुल, हम हर दिन जो भी अच्छे या बुरे काम करते हैं, जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, वे सब हमारे मन रूपी गेंद पर एक चोट की तरह लगते हैं। और इन्हीं कर्मों की चोटों के कारण हम इस ब्रह्मांडीय चक्र में फंस जाते हैं। तो हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारी अगली दिशा क्या होगी। हाँ, हम अपने ही बुने हुए कर्मों के जाल में फंसकर बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्राण और आकाश के उस कंपन में हम भी बस एक कठपुतली की तरह घूमते रहते हैं। अगर मैं इसे आज की पीढ़ी के नजरिए से समझने की कोशिश करूं, तो ये तो बिल्कुल एक वीडियो गेम खेलने जैसा है। वीडियो गेम? हाँ, ये ऐसा है जैसे कोई गेमर एक ही वीडियो गेम का कोई बहुत मुश्किल लेवल बार बार खेल रहा हो। गेम का नियम ये है कि जब तक गेमर उस लेवल की सारी चुनौतियों को पार नहीं कर लेता, उसके हर नियम को पूरी तरह से समझ नहीं लेता और उसमें महारत हासिल नहीं कर लेता, बिल्कुल, तब तक गेम उसे अगले लेवल पे नहीं जाने देता। वो उसे उसी लूप में रखता है। गेमर बार बार हारता है और बार बार उसी शुरुआती पॉइंट से शुरू करता है। तो क्या इंसान भी इसी तरह कर्मों के इस गेम में फंसा हुआ है? हाँ, बिल्कुल। और हमारी असल मंजिल इस गेम के लूप को जीतकर उससे बाहर निकलना है। हाँ, और उस वीडियो गेम वाले उदाहरण को पूरा करते हुए ये कहा जा सकता है कि इस गेम से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है। वो क्या? ये जान लेना कि ये सिर्फ एक गेम है। उपनिषदों का मूल संदेश ही यही है कि मनुष्य को इस माया और नाम रूप के जाल को पहचानना होगा। जब तक मनुष्य ये सोचता रहेगा कि वो केवल ये शरीर है या ये मन है, वो उन कर्मों की चोटें सहता रहेगा और उसी लूप में फंसा रहेगा। लेकिन जिस दिन वो ये जान लेता है कि वो खुद उस अनंत परम चेतना का ही एक हिस्सा है, तो उसे इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल। और यहाँ मुक्ति का अर्थ नष्ट होकर शून्य हो जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपनी उस असीमित और अनंत चेतना में पूरी तरह से जाग जाना, अज्ञानता की नींद से उठ जाना। ये वाकई में अस्तित्व को देखने का नजरिया ही बदल देता है। अगर आज के इस पूरे गहन अध्ययन के मुख्य बिंदुओं को समेटा जाए ना, तो एक बात पूरी तरह से शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? हमारे प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत आपस में बिल्कुल नहीं टकराते, बल्कि वे दोनों एक ही गहरी शाश्वत सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल अपना रूप बदलती है।
और हमारे उपनिषद कहते हैं कि विकास या इवोल्यूशन किसी नई चीज का शून्य से निर्माण नहीं है। हाँ, बल्कि ये केवल उसी चीज का प्रकटीकरण है जो पहले से बीज रूप में या हमारी उस जिप फाइल के रूप में मौजूद थी। कोई भी शून्यता से नहीं आया है और मृत्यु के बाद कोई भी शून्यता में नहीं जाएगा। और यही वो बिंदु है जो हर एक इंसान के जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। ये ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद रखने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब किसी को ये गहरा एहसास होता है कि वो इस ब्रह्मांड में कोई यादृच्छिक दुर्घटना या रैंडम एक्सीडेंट नहीं है, तो जीवन से डर खत्म हो जाता है। इंसान कहीं शून्य से अचानक नहीं टपक पड़ा है, और न ही वो कुछ सालों बाद हमेशा के लिए शून्य में विलीन हो जाएगा। हर एक मनुष्य इस अनंत विशाल ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता का एक बहुत ही अहम और अटूट हिस्सा है। वो उस विराट सांस का हिस्सा है जो ये ब्रह्मांड ले रहा है। बिल्कुल, ये एक विचार ही जीवन की हर छोटी बड़ी परेशानी, हर तनाव और हर डर के बीच एक गहरी शांति और स्थिरता ले आता है। ये इंसान को सच में निर्भय बनाता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले इन सभी स्रोतों और इस पूरे ज्ञान को देखकर मेरे मन में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा हो रहा है, और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें भी इस पर जरूर सोचना चाहिए। क्या सवाल है वो? अगर ये सच है कि हमारा विकास केवल उस चीज का बाहर आना है जो पहले से ही हमारे भीतर छिपी हुई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सारे रहस्य और सारी कलाएं पहले से ही हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में बंद है? बहुत ही गहरा विचार है ये। क्या इस दुनिया में आकर कोई इंसान सच में कुछ नया सीखता है, या फिर वो गहरे ध्यान और एकाग्रता के जरिए बस उन चीजों को अपने भीतर झांककर याद कर रहा होता है जो उसे पहले से पता है? सुनने वालों को इस सवाल पर विचार जरूर करना चाहिए। बहुत ही शानदार सवाल पे आपने लाके छोड़ा है। आज के इस शानदार और ज्ञानवर्धक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज के इस विषय ने जीवन और ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। बिल्कुल। एक बार फिर से बहुत ही गर्मजोशी और विनम्रता के साथ ये अपील है, अगर ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो सिंप्लीफाइड अवेकनिंग एंशिएंट विजडम डिकोडेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस अंतिम सवाल पर या आज के किसी भी विषय पर जो भी विचार मन में आ रहे हों उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। ये याद रखना ज़रूरी है कि हम सब इस ब्रह्मांडीय सांस का एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले गहन अध्ययन तक के लिए अलविदा।